हेलो दोस्तों, @एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले भोले बाबा के प्यारे प्यारे और अपने से ज़्यादा विश्वास करने वाले, अपने से ज़्यादा श्रद्धा उनके अंदर रखने वाले भक्तों को मेरी तरफ से सावन की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ उनको मेरी तरफ से ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं पंडित हिमांशु शर्मा आप सभी के सामने एक बहुत ही रोचक और आकर्षक विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि सावन में रुद्राभिषेक के लिए कौन से वे 7 दिन हैं जिसमें आप लोग रुद्राभिषेक कराकर पुण्य के भागी बन सकते हैं और घर में रुद्राभिषेक कराने के क्या कुछ लाभ हैं, साथ ही साथ इनके क्या कुछ फायदे हैं, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानकारी शुरू करते हैं कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। शिव पुराण में भी जैसा कि बताया गया है कि भगवान शिव को रुद्राभिषेक बहुत ही प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं में भी बताया गया है कि सावन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से आपके अनेकों कष्ट दूर होते हैं और आपको धन, सुख, समृद्धि के साथ ही भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इस साल 2024 में सावन के महीने का आरंभ 22 जुलाई से होने जा रहा है और समापन 19 जुलाई को श्रावण मास की पूर्णिमा के साथ होगा। सावन में रुद्राभिषेक करने से आपको ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। सावन में रुद्राभिषेक करना मार्केश और काल सर्प दोष दूर करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। अब की सावन में रुद्राभिषेक करने के लिए 7 दिन सर्वोत्तम माने जाते रहे हैं। आइए जानते हैं वे कौन कौन से ये 7 दिन खास हैं, जिन साथ ही जानिए सावन में घर पर रुद्राभिषेक करवाने के क्या कुछ फायदे हैं, क्या कुछ लाभ हैं। रुद्राभिषेक के लिए सावन के कौन से वे 7 दिन हैं तो सबसे खास है। यूँ तो सावन का पूरा महीना ही रुद्राभिषेक के लिए अपने आप में एक सुखदायक और शुभ अवसर लेकर उपस्थित होता है, लेकिन सावन में रुद्राभिषेक के लिए सभी सोमवार, सावन के शिवरात्रि और नागपंचमी का दिन सबसे खास माना गया है। मान्यता है कि इन दिनों पर रुद्राभिषेक करने से आपकी एक नहीं बल्कि 18 प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर रहते हैं। तो सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरा सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई, तीसरा सावन का तीसरा सोमवार 5 अगस्त, सावन का चौथा सोमवार 12 अगस्त, सावन का 5वां सोमवार 19 अगस्त, सावन की शिवरात्रि 2 अगस्त, अंतिम और 7वां नागपंचमी 9 अगस्त। अब बात करते हैं सावन में घर में रुद्राभिषेक कराने से क्या कुछ लाभ होता है। तो सावन के महीने में घर में रुद्राभिषेक करने के विषय पर लाभ शिव पुराण में बताए गए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती, जिनको हम गौरी मंगला के नाम से भी जानते हैं, ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने कठोर तपस्या की थी। इसलिए सावन के महीने में शिव जी का अभिषेक करने के विशेष लाभ बताए गए हैं। सावन में शिव जी का रुद्राभिषेक करने से आपके करियर में चल रहा तनाव कम होता है। राहु और केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। इसके अलावा काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। रुद्राभिषेक अपने घर पर कराने से आपके ऊपर से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और साथ ही साथ कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। पति पत्नी यदि साथ में घर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें तो उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ती है और आपसे रिश्ते की डोर और भी गहरी और मजबूत होती है। साथ ही साथ घर में रुद्राभिषेक करने से आपके घर सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां भी आपको दूर चली जाती हैं। इन सभी जानकारियों के साथ पंडित हिमांशु शर्मा के साथ में जुड़े रहें और अब मुझे इन्हीं शब्दों के साथ विराम दें। धन्यवाद।